हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। आज की वीडियो में हमने इंडियन पॉलिटी के यूपी पीसीएस और आरओ में पिछले वर्षों के रिपीटेड 15 प्रश्न ऐड किए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी पीटका भारत अधिनियम 1784, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। आप लोग भी सोचिए अपना आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट है, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन यहाँ पर हैं, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना तो दो। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केवल एक। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केवल एक। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। एलिजा इप्पे इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ना कि लेमेस्टर। एलिजा इप्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे, ना कि लेमेस्टर। आगे देखते हैं, ये यहाँ पर 2 स्लाइड्स में हो गया, कोई बात नहीं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन ए 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन बी 1833 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी 1853 का चार्टर अधिनियम और ऑप्शन डी 1873 का चार्टर अधिनियम। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1813 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के साथ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। किस चार्टर अधिनियम के तहत? तो 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 ने जो है भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए भारत परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1935 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो ये भारत सरकार 1935 के अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1935 अधिनियम के तहत, ऑप्शन बी 1937, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी
1947। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1937 अधिनियम के तहत। ऑप्शन बी 1937 अधिनियम के तहत भारत का संघीय न्यायालय 1937 में जो है भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। किस वर्ष? तो 1937 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1909 के अधिनियम के तहत। ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन डी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो केंद्र में है द्वैध शासन स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। ऑप्शन ए 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा। ऑप्शन बी 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा। ऑप्शन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। और ऑप्शन डी 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ऑप्शन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा जो है भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1909। और ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1947। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत निर्गत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? किस अधिनियम के तहत जो है संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? ऑप्शन ए 1909 का भारतीय काउंसिल एक्ट अधिनियम। ऑप्शन बी 1919 का भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। और ऑप्शन डी 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो है संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में जो अवशिष्ट या अवशेष शक्तियां थीं वो किसको दी गई थी? ऑप्शन ए संघीय विधान पालिका को। ऑप्शन बी प्रांतीय विधानमंडल को। ऑप्शन सी गवर्नर जनरल को। और ऑप्शन डी प्रांतीय गवर्नरों को। ये यहाँ पर ये क्या हो गया, कोई बात नहीं। ऑप्शन डी प्रांतीय गवर्नरों को। यहाँ पर राइट आंसर होगा आंसर सी गवर्नर जनरल को। 1935 के अधिनियम के द्वारा जो है स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को दी गई थी। किसको? गवर्नर जनरल को। आगे बात करते हैं। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन बी इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली।
ऑप्शन सी इसमें भारत का विभाजन उल्लेखित है और ऑप्शन डी इसके द्वारा रियासतें समाप्त कर दी गईं। इसके द्वारा रियासतें समाप्त कर दी गई। ये 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है ये क्यों महत्वपूर्ण है, तो आप लोग सोचिए अपना आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया शक्तियों का विभाजन किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है। ये यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया है। तो भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन इनमें से उल्लेखित किस योजना पर आधारित है। ये किया गया, एक्स्ट्रा आ गया है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन इनमें से किस उल्लेखित योजना पर आधारित है। ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 और ऑप्शन डी भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के संविधान और केंद्र के बीच जो है शक्तियों का विभाजन किया गया है वो किसमें उल्लेखित है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में ये उल्लेखित है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। ये नहीं वाला वर्ड जरूर याद रखिए, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन गलत कराता है, तो ये ध्यान से पढ़िए। नहीं, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। ऑप्शन ए इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। ऑप्शन बी अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। ऑप्शन सी यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था और ऑप्शन डी इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अवशिष्ट विषय जो है प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। ये भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं है और ये तीनों हैं। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, ये नहीं विशेषता थी इसकी, और ये तीनों थी। भारत सरकार 1935 का अधिनियम जो था उसकी ये सभी विशेषताएं थी। इस अधिनियम में जो है अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया था और प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था और प्रांतीय स्तर पर जो है द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर इसने केंद्र में लागू किया गया था। ये क्वेश्चन भी स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम में जो है द्वैध शासन प्रणाली को प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया था। तो ये केस में भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत वर्मा को भारत से अलग किया गया था। ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और ऑप्शन डी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। किस अधिनियम के अंतर्गत वर्मा को जो है इनमें से भारत से अलग किया गया था, तो इनमें से कौन सा अधिनियम था। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935 के तहत जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो है वर्मा को भारत से अलग किया गया था। फ्रेंड्स, यदि आपको ये टेस्ट सीरीज अच्छी लगी हो और आपको यूज़फुल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, वहाँ से मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं।